चोर 6 महीना रह के गयो। चोर इसके अंदर रह गया? हाँ रह गयो 6 महीना रह। और किसी फिर को पता वहाँ नहीं पड़ी इसके अंदर चोर? ना अच्छा। खाने खा जाओ दौरान खाने की 8 जने के जेवर बांध के और पीछे को गिरो और गिर के और वहाँ को दिल फटो। इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के गांव अगरवा में। आज हम आपको लेकर आए हैं 500 साल पुरानी हवेली के अंदर, और इसकी क्या क्या विशेषता थी इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे प्रधान जी नन्नेखा कहते हैं, मैं अगोरे का ही रहने वाला हूँ। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये पूर्वजनों की हवेली है, बहुत पुरानी हवेली है, आपसे करीबन लगभग 500 साल पुरानी हवेली है। और ये हवेली लाला भोपा साय के नाम से जानी जाती थी। और जब इस गांव के हमारे बाप दादा जिम्मेदार थे रहे, लेकिन ये लाला जब भोपास आए तो इनको किसी ने कुछ कह दिया, तो इन्होंने 5 गांव खरीद लिए। एक बिजलीपुर है, नेमताबाद है, और तुम्हारा दौरारा है, शुक्ला है, और कम से कम 5-6 गांव इन्होंने खरीदे। और विशेषता ये थी कि ये अपना लाला भोपास आय के नाम से मशहूर भी थे। और बहुत बड़ी हवेली, जब किसी के मकान दुकान भी नहीं थे, कच्चे मकान थे, कोई जान भी नहीं था, जाने था क्या हुआ। अब इसमें जो परिवार, जितने परिवार रह रहे थे, वो अपने यहाँ से निकल के उन्होंने अपने बाहर स्थान कर लिए, अच्छे अपने काम करें सारे। अब जो भी कुछ रह रहे हैं, ये हमारे गुप्ता जी यहाँ रह रहे हैं, और उनका परिवार यहाँ रह रहा है। अब इसको यूँ देखने वाला नहीं कि एक ही परिवार रह रहे, बाकी परिवार सब बाहर निकल के चले गए। और ये बहुत अच्छी हवेली थी। ये गंगा जमुना के बीच में, इनसे बड़ा कोई साय नहीं था, इनसे कोई बड़े सेठ भी नहीं था। दूसरी बात ये है कि इसमें कई हिस्से थे, बाद में हिस्सा बंटवारे हुए, फिर ये खंडर होती चली गई। फिर इसको जो है क्या करना, आप देख रहे हो जैसा भी हाल है। काफ़ी जर्जर हो पड़ी है, काफ़ी जर्जर हुई पड़ी है। आइए आपको हम अंदर दिखाते हैं, इसकी जानकारी देते हैं किस तरह ये खंडर हो चुकी है और अभी तक कितनी रह चुकी है। क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी हमें मिली है, वो लगभग 10वीं पीढ़ी यहाँ पर है, यहाँ रह रही है। आप देख सकते हैं किस तरह ये जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल बेकार हो पड़ी है। और यहाँ परिवार भी इनका रह रहा है, जो मैंने आपको बताया 10वीं पीढ़ी है। इससे बात करते हैं और इनके जानेंगे इनके भाई खिड़कियों का क्या रोल है। खिड़कियों का खिड़की जी, ये बामन जोड़ी की है जी, बामन जोड़ी, चौखट है। अच्छा, ये चौखट है, बामन है। हाँ गिनती की? हाँ अच्छा, पूरे में छाए होंगे तो। हाँ। और कहाँ पर इनकी चौखट ये सब चौखट की ऐसी 3 इधर हो गई और ऊपर हो गई। आप बताएं थोड़ा सा। चौखट नहीं, ऐसा है, जब कोई चीज़ टूटने पे आ जाती है तो जर्जर हो गई है, कुछ इधर उधर हो गया। दूसरी बात ये है कि इसमें बामन तो चौखट बहुत कम बताई हैं, इसमें कम से कम सैकड़ों चौखट थी। और इसके अलावा गंगा जमुना के बीच में कोई बिल्डिंग नहीं थी। और उस टाइम पर वो इतने बड़े सेठ थे कि शायद बहुत बड़े सेठ, कल्पना नहीं की जा सकती कितने बड़े सेठ है। लेकिन आज तो ये वीरान पड़ी है। आज 10 पीढ़ियाँ गुजर गई। एक आध 2 पीढ़ी ने ये नहीं सोचा कि हमारे दादा परदादों की जगह है, कि इसको एक मॉडिफाई की जाए, इसको जो हमारे दादा की परदादा की जगह है उसको ऐसे ही नहीं रहने देनी चाहिए। नहीं, ये बेचारे आए वहाँ से आने के बाद, ये सेठ जी इनका है, इन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया है। इस पर कोई इसलिए नहीं देता कि एक दूसरे का संग ना देवे, साझे की हवेली है। अब एक करे एक ना करे, एक करे एक ना करे, तो ये लोग सब इसी तरह से अपना एक एक करके बाहर अपने मकान बना लिए हैं। और ये पुरानी तो है ही है, और दूसरी बात इसकी रिपेयर भी नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह, और जैसे आज के घर बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, तो वो कम से कम जो होती है 9 इंची की या 4 इंची की दीवार होती है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी दीवार की जो चौड़ाई है करीब 1 फुट से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 2 फुट से भी ज़्यादा, 2 फुट से ज़्यादा। हाँ, इनकी दीवार जो है 2 फुट से भी ज़्यादा है, और इनको तवज्जो ही नहीं दी गई। ये देखो ना, ये देखो कितनी 2 फुट से भी ज़्यादा। और इसकी ईंट की जो खासियत है, बड़ी पुरानी ईंट है और आज भी मजबूत ईंट है। और आज की ईंट अगर आप लगाएं तो शायद वो 10 साल से 15 साल चल पाती है। और लकड़ी की अगर हम बात करें तो लकड़ी भी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी पुराना है। भाई पुरानी चीज़ तो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, आपने सुना भी होगा। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे अभी हमें, इसके नीचे जो बेसमेंट है वो किधर है? वो बेसमेंट जो पीछे है ना जगह, अंदर जैसे गेट से हम मेन गेट से घुसेंगे अंदर को,
उसी के राइट हैंड पर उसका गेट है और उस गेट में पता ना जानवर रह रहे हैं क्या रह रहे हैं। खुला हुआ है वो? खुला हुआ नहीं है और वो इसलिए बंद कर दिया गया है कि कोई अंदर से जानवर ऊपर ना जाए। ये बहुत बड़ी खास है क्योंकि इसमें नाच भरा जाता था कभी 4-5 गांव का और फिर वहीं से वितरण होता था। साय का मतलब है कि वो पैसा वैसा उठाते थे। तो ये लाला भोपा साहब बहुत बड़े साय थे और ऐसी हवेली गंगा और जमुना तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें है ही नहीं उस टाइम पे जिस टाइम पे ये थी। 10 साल मेरा ख्याल है 10 पीढ़ी 10 पीढ़ी कम से 10 पीढ़ी बताई जा रही कम है। से कम 10 पीढ़ी इसमें बीत गई और आज इसमें कोई रहने वाले ना। ये आए बेचारे, ये इन्हीं के एक पोते लाला भोपा साय के पोते या परपोते, ये इन्होंने थोड़ा सा इसको संभाल रखा है, अन्यथा इसको तो कोई देखने वाला ही नहीं है। बड़े पुराने इतिहास हैं यूपी के अंदर, हमारे बुलंदशहर में, और इतने पुराने के हमारे तो परदादों के भी जन्म नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि मेन गेट है, बाहर दिखा दो वो मेन गेट है, ये अंदर का मेन गेट है, अंदर आने का फिर, और बाकी अलग अलग रूम बने हुए हैं। और फिर हम आपको अंदर भी दिखाया था और 52 जोड़ियाँ बताई थी, है ना? 52 जोड़ी ना? 52 तो जोड़ी वैसी गिन के बता दी, लेकिन सैकड़ों की तादाद में इसमें 100 जोड़ी थी। इसमें गेट वगैरह भी थे, जैसे ये टूटा पड़ा है इसमें गेट वगैरह? गेट भी थे, चौखट भी थे और ये सारी कम से कम 100 से भी ज़्यादा चौखटें थी। और उस जिस टाइम पे ये हवेली को जाना जाता था तो गंगा जमुना के बीच में ये कहते थे कि लाला भोपा साय की हवेली है और वहाँ देखने आते थे लोग। यहाँ हमारी माताजी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोन प्यारी। कितनी एज होगी आपकी? मेरी 80 की तो हो गई। 80 के लगभग हो गई। हाँ ये ईंटें आज भी ऐसी की ऐसी हैं? 80। अब मुँह पक्के बोल रहा हूँ तो आ गए। 500 साल पुराना है और आज भी ईंटें ऐसी की ऐसी है और 500 से भी ज़्यादा का है। और अगर मसाले की बात करें, वो लगाते हैं सीमेंट मसाला लगाते, तो अब के टाइम में पहले क्या लगता था अम्मा जी? चूना की चिनाई। चूने की चिनाई। हाँ और प्लास्टर भी हुआ करता था इसका? चूना प्लस्तर ना, चूना की चिनाई। देखो खुली हुई चिनाई थी, खुली हुई पहले से ही। कभी प्लास्टर नहीं हुआ? नहीं, ये जो है खुली हुई चिनाई थी, इस पे प्लास्टर नहीं हुआ। चूना और कलई और वो मिला के, जैसे कि भट्टे की रावस राख, उसको मिला के बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता था। और आज भी अगर इसका एक कोना देखोगे तो शायद आज भी कोई चिनाई ना कर सके, बिल्कुल ओरिजिनल नया जैसा है। वो कहाँ से वो आओ मैं दिखाऊँ आपको। वो बाहर से होगा? बाहर से है। चलिए हम बाहर की भी जानकारी लेंगे और आपको दिखाएंगे, पूरे जानेंगे, और इसी तरह की स्टोरी हम आपको देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप हमसे जुड़े रहिए। ये तहखाने के कितने रास्ते हैं, किस तरह है, इनसे बात करेंगे। माता जी बताएं किस तरह तहखाने का रास्ता है? यहाँ में, फिर यहाँ से, फिर एक और ये, फिर यहाँ में सीढ़ी है। अच्छा, ये जो गेट है, इस गेट में जाना पड़ेगा पहले? सीढ़ी निकल के नीचे को जाते हैं। सीढ़ियाँ इधर, किधर है सीढ़ियाँ? देखो ये जी। और यहाँ में से फिर ये एक ये है, फिर यहाँ में से ये नहीं। अच्छा, इसके अंदर जा करके तहखाने के अंदर? हाँ देखा। तो गेहूं वगैरह रखा जाते थे, ऐसे बता रहे हैं? सोने चांदी गेहूँ चोर 6 महीना रह के गयो। चोर इसके अंदर रह गया? हाँ रह गो 6 महीना रह गो। और किसी फिर को वहाँ पता नहीं पड़ी इसके अंदर चोर? ना अच्छा। खाने खा जाओ, दौरान खाने की 8 जने गए, 4 नीचे 4 ऊपर। तो खाना पीना कैसे खाता होगा फिर वो? टट्टी उसमें कर ले हो, यहाँ में रेन सेन करे हो। नहीं, खाना पीना कैसा उसकी होती होगी? रोटी ले जाओ चुरा के। चुरा के ले जाता होगा? हाँ, या ऊपर जाओ फिर। अंदर 6 महीने पड़ा रहा चोर? 6 महीने। एक ही था और भी थे? ना एक, फिर जेवर बांध के और पीछे को गिरो और गिर के और वहाँ को दिल फटो, वो मर गया? वो मर गया। मतलब यानी कि 6 महीने की जो उसकी मेहनत थी वो बेकार हो गई? बेकार गई। कुछ आप बताएं हाजी साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी हयात है। आप भी कुछ बताएं। अभी काफी ये पुराने मेन गेट है, इसका अंदर नीचे जाने के लिए। ये वाला अब तो ये ताला लगा हुआ है, अब ये खुलता तो इसमें कीड़े मकोड़े सांप वगैरह बता? हाँ, अब तो इसमें जब पता ना क्या क्या होगा, बहुत दिन से ताला ना खोला। इधर से निकल के इधर नीचे जाके जब तहखाने में जाते हैं जी। और एक उधर भी है? उधर ही आ जाए निकल के। हाँ वही तो है। हाँ, इधर वो 2 रास्ते। इधर से निकल के आएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए ठीक है, और आगे आपको दिखाते हैं, इसके फ्रेंड भी दिखाते हैं, बताएंगे आपको पीछे का हिस्सा जो आज भी वो नया बताते हैं ये लोग। चलिए, कौन सी जगह आप बताएं, हमें दिखाएं। ये हवेली का ये कोना है ऊपर,
ये वाला हाँ, ये आज भी ऐसा लगे जैसे नया, क्योंकि ये मिट्टी का नहीं है, ये जो है भट्टे की राख और चूना मिला करके इसको जितनी भी कारीगरी करी गई है चूने से करी है, और ये कोना आज भी ऐसा लगे जैसे बिल्कुल नया हो। वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। और ईंट की इसकी जो गोलाई बनाई गई वो किस तरह बनाई गई है? ये वो अपने हाथ से ही बनाते थे, बिल्कुल संतराज लोग थे, और थोड़ा थोड़ा काट के इसको सजाया था। और ये जो साए थे पैसे वाले आदमी थे। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग जो है ये, हाँ इधर पर, आगे उसके बारे में और बताओ। हाँ, तो इस हवेली का एक इतिहास रहा है गंगा जमुना के बीच में। अच्छा, जगह तो हमें ऐसी लग रही है कोई कब 300-400 गज जगह हो या हाँ, ऐसी है ये जगह तो 500 का 500-700 गज जगह है। बेच दी है जगह? नहीं, बेकी तो नहीं है, ये आज भी इन लोगों की यही। अच्छा, लेकिन मकान दाएं बाएं बना लिए हैं। ऐसा है, कभी भी हमारे जो बाबा थे इस गांव के मुखिया थे, मालिक थे, लेकिन ये लाला भोपा साय जो थे ये बेचारे साय थे। तो इन्होंने कहा कि बाबा ऐसे बातें उन्होंने कही। हमारे बाबा ने कहा कि हम 1 इंच भर भी जगह नहीं देंगे इस अगोरा की, क्योंकि हमारी उस हालत क्या बरतेगी। उन्होंने 5 गांव खरीदे, 6 गांव खरीदे, और ख़रीदने के बाद वहाँ से सारा अनाज ला के इसमें भरते थे, और फिर सूद सवाई पे जैसा भी कुछ ये बांटते।